नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा के विषय में। आज प्रभु की रथ यात्रा निकली है, यानी कि प्रभु खुद चलकर अपने भक्तों के बीच आए हैं और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे, उनके दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे। और हम सब उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए और इस संसार से सारी बुराइयों को दूर करें। चलिए आज हम बात करेंगे कि ये रथ यात्रा क्यों निकलती है, क्या इसका महत्व है और क्यों यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। भारत की भूमि 30 त्योहारों की जननी है, परंतु कुछ उत्सव केवल पर्व नहीं होते, वो भक्त और भगवान के मिलन का अवसर होते हैं। ऐसा ही एक अलौकिक उत्सव है श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। इस को जानने से पहले हम जानते हैं कि जगन्नाथ प्रभु कौन है। श्री जगन्नाथ भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। उनका स्वरूप भक्तिमय है। काले रंग में श्री कृष्ण, श्वेत बलभद्र और बीच में पीली सुभद्रा माता। पूरी उड़ीसा में इन तीनों की सेवा होती है, जिसे कहते हैं नीलांचल धाम। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है यह रथ यात्रा। इस दिन भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और गुड़ीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। इस रथ यात्रा में 3 दिव्य रथ होते हैं। पहला होता है नंदी घोष, जो भगवान जगन्नाथ का रथ है। दूसरा है ताल ध्वज, जो बलभद्र जी का रथ है। और तीसरा है दर्प दलन, जो सुभद्रा माता का रथ है। इन रथों को हर साल पारंपरिक लकड़ी और विधियों से नए सिरे से बनाया जाता है। लाखों की भीड़, उत्साह, भक्ति और जय जगन्नाथ की गूंज से यह यात्रा दिव्य हो जाती है। भगवान करीब 9 दिन तक गुड़ीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। इसे प्रतीक माना जाता है। ईश्वर स्वयं जब भक्तों के घर आते हैं, इसके बाद एक और उत्सव होता है, बहुड़ा यात्रा, जिसमें भगवान वापस श्री मंदिर लौटते हैं। यह केवल उत्सव नहीं है, यह प्रेम और भक्ति का पर्व है, जहाँ कोई जाति पाति नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। भगवान स्वयं सड़क पर आकर भक्तों के बीच चल पड़ते हैं। यह है ईश्वर का वास्तविक दर्शन। पुरी की रथ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी चल उत्सव माना जाता है। हर साल लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इसमें भाग लेते हैं। भगवान के रथ की रस्सी खींचना एक सौभाग्य माना जाता है। कहा जाता है जो इसे खींचता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और प्रभु की कृपा उसे सहज ही मिल जाती है। इस यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहाड़ी यात्रा, भगवान को रथ तक लाने की प्रक्रिया होती है इसमें। दूसरा होता है चेरा पाहरा, इसमें गणपति राजा स्वयं झाड़ू लगाते हैं रथ के आगे। बहुड़ा यात्रा, वापसी यात्रा कहते हैं इसको, जब भगवान वापस जाते हैं। इसके बाद होता है सुन बेसा, इसमें भगवान का स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। बड़ा ही मनोहरम लगता है। जब ये उड़ीसा में पर्व होता है तो उड़ीसा का रंग रूप ही अलग दिखता है। संसार के समस्त जगहों से लोग आते हैं, इसमें भाग लेते हैं और जिनका सौभाग्य होता है वो इस रथ यात्रा में भाग ले पाते हैं। जहाँ आज के समय में लोग जाति पाति का बंधन मानते हैं, लोग एक दूसरे को जातियों में बांटने का काम करते हैं, वहाँ जगन्नाथ प्रभु यह संदेश देते हैं कि कोई भी उनके लिए बड़ा छोटा नहीं, उन्हें किसी जाति से मतलब नहीं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके आसपास जो भी होता है वो सभी को देखते हैं, सभी से मिलने आते हैं और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि डालने आते हैं। वह उन लोगों में से किसी को चुनते नहीं हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। वह यह देखकर उनके पास नहीं आते। जब वो चलते हैं, जब उनकी यात्रा निकलती है, जब उनका रथ यात्रा निकलता है, तब वो सभी को दर्शन देते हुए जाते हैं। ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा होगा कि भगवान ने जाति पाति को देखकर दर्शन दिया या उन्होंने बड़े छोटे को देखकर उन्हें दर्शन दिया। जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो करोड़ों लोग होते हैं। उन करोड़ों में हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय के लोग होते हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। जब भगवान स्वयं धरती पर उतरकर अपने भक्तों को दर्शन देने आए तो समझ लीजिए वो दिन सिर्फ त्योहार नहीं, मोक्ष का अवसर है।
आप भी यदि आपको मौका मिलता है तो जगन्नाथ प्रभु की रथ को खींचने में आप भागीदारी करें, और कुछ नहीं तो वहाँ पर जरूर जाएं। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो लोग वहाँ पर जा पाते हैं। इस बार आप भी अपने मन से रथ खींचिए, रथ नहीं संबंध जुड़ते हैं। जय जगन्नाथ। यदि आप वहाँ नहीं जा पाते तब भी आप मन से वहाँ जुड़ जाइए, अपने आप को इन दिनों भगवान के साथ जोड़ लीजिए, अपने आप को ऐसा महसूस कीजिए कि आप वहीं पर हैं। ये 9 दिनों तक आप भगवान जगन्नाथ प्रभु से जुड़कर स्वयं को उनकी रथ यात्रा में शामिल कर सकते हैं। मन का भाव जितना पवित्र होगा, भगवान आपको उतने समीप नजर आएंगे। आप वहाँ नहीं जा सकते, आप मन से उनके पास पहुँच जाइए, या आप मन से उनको याद कीजिए, वो आपके पास स्वयं ही आ जाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ प्रभु। बहुत सारी लीलाएं हैं जगन्नाथ प्रभु की। आगे हम आपको बहुत सारी उनकी लीलाओं से भी अवगत कराएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।